यदि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं लगाया है और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ज़रा आप होशियार हो जाइए, क्योंकि मुरादाबाद की पुलिस ने यातायात माह की शुरुआत कर दी है और साथ ही समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। एक माह तक यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सभी से अपील की जा रही है। मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने एक माह तक चलने वाले यातायात नियमों का पालन करने के लिए यातायात माह का शुभारंभ कर दिया है। इस अवसर पर एक वाहन रैली का भी शुभारंभ किया गया। सभी से अपील की गई है कि आप यातायात नियमों का पालन करें। मुरादाबाद में यातायात माह का जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाने के साथ किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में यातायात माह का शुभारंभ किया गया और समाज में जागरूकता फैलाने के साथ साथ यातायात नियमों का पालन करने के लिए सभी से अपील की गयी। रविवार को मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पीली कोठी चौराहे पर यातायात माह का आज शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने पहुंचकर सभी मुरादाबाद की जनता से यातायात नियमों का पालन करने के लिए अपील की। कार्यक्रम में यातायात पुलिस द्वारा वाहन रैली का आयोजन भी कराया गया। रैली का शुभारंभ जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में 15 दिन के अंदर मुरादाबाद की सड़कों के गड्ढे भरने का काम संबंधित विभाग करे, जिससे परेशानी उत्पन्न न हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुरादाबाद नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी अपील की। यातायात माह का प्रारंभ हो रहा है और अगर आप देखें तो ये महीना जो है वो यातायात के प्रति जागरूक करने का महीना है। मुख्य रूप से अभी हमारे एसपी ट्रैफिक साहब बता रहे थे, जो यातायात की जो पूरी धुरी है वो 3 चीज़ों पे जो है टिकी हुई है। पहली रोड इंजीनियरिंग, दूसरा जो है एजुकेशन और तीसरा इन्फोर्समेंट। मैं इसमें सबसे बड़ा कारक, जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है रोड इंजीनियरिंग। अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे भी रोड अच्छी होगी, साइनेजेस वगैरह लगे होंगे, स्टॉप लाइन, जेब्रा लाइन, सारी चीज़ें पेंट होंगी, तो निश्चित रूप से जो है एक जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो उसके साथ थोड़ा सा एजुकेट करके लोगों को फिर उनको यातायात के बारे में जागरूक किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि रोड इंजीनियरिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बहुत सारी रोड दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सारी जगहों पे सड़क पे गड्ढे बने होते हैं, पिट होल्स टाइप का बन जाता है और एक निश्चित स्पीड में लोग 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन से चल रहे होते हैं, जहाँ पे सीधे गड्ढे में बाइक गई और इसके बाद जो है वो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो जो पहला इसमें सबसे प्रमुख जो यातायात माह का जो आरंभ आज से हो रहा है, मैं इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, NHAI से और अपने नगर निगम से, विकास प्राधिकरण से, आवास विकास परिषद से ये अपेक्षा करूंगा कि इस दौरान एक अभियान चला के अगले 2 माह के अंदर, अगले 15 दिन के अंदर कम से कम गड्ढे भरने का काम कर दें और अगले 2 माह के अंदर जहां कहीं भी सड़क खराब है उसको ठीक करने की त्वरित कार्रवाई करें। फिर अगर आप देखिए, अभी अगर आप देख रहे होंगे तो दिल्ली और सारी जगहों पे, दिल्ली हो गया, आपका गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, थोड़ा सा जो है वो संक्रमण बढ़ने का न्यूज़ प्राप्त हो रही है। लेकिन हम लोग इस समय जब सड़क पे निकलते हैं तो लोग 90% तक जो है मास्क लगाते थे, लेकिन आजकल थोड़ी सी लापरवाही बढ़ गई है। तो मैं पुनः अपील करूँगा इस मौके का लाभ उठाते हुए कि लोग इसको समझ लें कि अभी चूँकि वैक्सीन और नहीं आई है, कोई दवा नहीं है, लिहाजा जो है लोग मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और लौट करके हाथ ज़रूर धुलें। अगर आप अपना हैंड वॉश करते रहेंगे, सामाजिक दूरी मेंटेन करेंगे और मास्क लगाए रखेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से आप लोग बचेंगे। यातायात माह का प्रारंभ आज से हो रहा है। इसमें जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, मैं ये चाहूँगा कि जब वो अपना 2 महीने बाद एक इसका बड़ा विस्तृत कैलेंडर जारी किया गया शासन की ओर से, उसको सभी विभाग, मैं सभी को व्हाट्सएप भी कर दूँगा, सभी विभाग उसको ठीक से पढ़ लें कि किसकी क्या जिम्मेदारी दी गई है और इसकी 15-15 दिन पे एक रिव्यू मीटिंग जो है मैं एसपी ट्रैफिक साहब से चाहूँगा कि वो करवाते रहें, ताकि फाइनली 2 महीने जब बीते तो रोड इंजीनियरिंग के मामले में क्या काम हुआ,
साइनेजेस के मामले में क्या काम हुआ, ट्रैफिक लाइट के बारे में क्या काम हुआ, जेब्रा लाइन स्टॉप लाइन पेंट करने के बारे में क्या काम हुआ, और इसी तरह से यातायात के नियमों को जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थाओं में क्या क्या काम हुआ, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो चाहे इंटर कॉलेज हो, और फिर इसके बाद में जो है पूरे यातायात माह में इन्फोर्समेंट की क्या स्थिति रही। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी प्रगति सामने आएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, पिछले महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, जिसका कारण ये है कि यातायात नियमों का सबने पालन किया। 1 माह तक समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम किया जाएगा और सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें। वैसे ये जो ट्रैफिक माह का जो शुभारंभ है, मेरे विचार से हमेशा चलते रहना चाहिए। बस ये जो एक अवसर होता है इस समय थोड़ा सा जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल में, कॉलेजेस में या सोसाइटी में अगर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो लोगों के अंदर एक भावना जाती है कि ट्रैफिक के प्रति मतलब एक सेंस डेवलप होता है, उसके लिए आयोजित किया जाता है। परंतु ये किसी विशेष माह के रूप में अगर ऐसे देखें, हम एक सामाजिक अपने सोसाइटी के नज़रिए से देखें तो किसी एक विशेष माह के लिए नहीं बल्कि पूरे 12 महीने के लिए होना चाहिए। और इस अवसर पे मैं आप सभी को बस एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो दुर्घटनाएं हुई थी 1 जनवरी से लेकर के और 31/10/19 के बीच में, उसकी अपेक्षा इस वर्ष 40% की कमी आई है। लेकिन इसके साथ ये ज़रूर मैं जोड़ना चाहूँगा कि मुझे जो लगता है एनालिसिस करके ये डेटा कि 4 माह लगभग लॉकडाउन रहा और उसमें ट्रैफिक मूवमेंट बहुत कम रहा, तो कहीं ना कहीं उसका एक व्यापक असर है कि 40% कम हुआ। इसमें हम इस चीज़ का श्रेय बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसा सेंस डेवलप हो गया या कोई और चीज़ कर लिया जिसकी वजह से दुर्घटनाएं कम हुई हैं। फिलहाल आंकड़े कम हैं तो निश्चित रूप से श्रेय इसका लिया जा सकता है, लेकिन वास्तविक तौर से मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है जैसे हम जब घर से निकलते हैं बाइक से या किसी और चीज़ से, तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा या हमें कुछ नहीं होगा। अगर व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मेरा आज एक्सीडेंट होने वाला है तो वो लोहे का हेलमेट और पूरा बॉडी कवच वगैरह बना के निकलेगा घर से। लेकिन चूंकि दिमाग में ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, और ये जो चीज़ रहती है उसी की वजह से ये सारी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। अभी मुरादाबाद के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बहुत से आप लोग अखबार वगैरह में पढ़ते होंगे कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, 1 लोग या 2 लोग मर गए। आप उन घटनाओं को उतना नहीं पढ़ पाते हैं जिसमें लोग घायल हो जाते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है। आ जाएगा कि कुछ लोग घायल हुए तो हम उसको बहुत कैजुअल तरीके से ले लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो घायल होते हैं वो और ज़्यादा पीड़ित होते हैं। उनके इलाज में, दवा में, तमाम जगह वो इधर उधर जाना पड़ता है, पूरी फैमिली परेशान होती है। हमारे परिवार वाले हमें नहीं सिखा पाए कि बाएं से चलना है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, जानते सब लोग हैं, परंतु उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। और यकीन मानिए उस आदमी को तब तक नहीं फील होता है जब तक कि उसके घर में या कहीं बहुत ही नज़दीक रिश्तेदार में या उसके परिवार में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाती है, तब तक उसको समझ में नहीं आता है। तो आप लोग सतर्क रहें और ट्रैफिक नियम जो है उनका अनुपालन करें, लोगों को प्रमोट करें, इसके लिए पुलिस का सहयोग करें। इसमें अपने से करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बस इतना सा मुझे कहना था। डीएम साहब हम लोगों के बीच। शुभारंभ कार्यक्रम का सफल संचालन एसपी यातायात अशोक कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसपी सिटी अमित कुमार आनंद, एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा सहित महानगर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।